नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 कुंभ। और कुंभ के इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक और मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। दरअसल विषय क्या है? विषय यह है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, आपका ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमने महाकुंभ की महिमा, प्रयागराज की धरती किस तरह से सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का गवाह बनने जा रही है, उससे जुड़ी हर एक जानकारी आपके सामने है। लेकिन सोचिए, आप वहां पर हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि आस्था की डुबकी कितनी बार लगानी है, कैसे लगानी है, किन के बाद लगानी है, उसके पूरे नियम यहाँ पर क्या होने चाहिए, किन नियमों का पालन आप करें कि इसका पूर्ण फल आपको मिले। हमने एक नहीं बल्कि कई धर्म के जानकारों से ये बातचीत की है, उनसे जाना है कि हमारी मान्यताएं क्या कहती हैं, हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, ग्रह नक्षत्र का जो ये पूरा पेंच है, खूबसूरत संयोग, शुभ संयोग क्या कहता है। उसी के आधार पर ये हमने पूरी डिटेल तैयार की है, ताकि अगर आप पहुंचे महाकुंभ या फिर अगर तय हो चुका है तो डुबकी आप ऐसे लगाएं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कितनी बार भक्त लगाएं आस्था की डुबकी? जी हाँ, महाकुंभ में हमें कितनी डुबकी लगानी चाहिए? महाकुंभ जाकर कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए? महाकुंभ में अगर आप पहुंचे हैं, वहां पर आपने कदम रखे हैं, तो फिर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी ही चाहिए? डिटेल आपके सामने है। देखिए, साल 2025 में यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, यानी कि महाशिवरात्रि तक। और इस महापर्व में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऐसे में यहाँ होने वाले महाकुंभ का विशेष महत्व होता है। इसलिए कुंभ स्नान में स्नान करने को लेकर, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर आपको जरूर इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे धर्म से जुड़े जानकार यही कहते हैं, तभी आपको पवित्र स्नान का पूर्ण लाभ मिलता है। सबसे पहले समझिए ग्रहों की स्थिति। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि कितनी बार डुबकी लगानी है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को समझिए, इससे आप अपनी डुबकी का महत्व समझ पाएंगे। देखिए, कुंभ मेला का स्थान तय करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में बैठे होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं, तो कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और साथ ही आखिर में जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है, तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। लेकिन इस बीच जो हम आपको कह रहे हैं, अगर आप डुबकी लगाना चाहते हैं आस्था की, तो फिर वो कितनी बार होनी चाहिए? तो ये सभी को जान लेना चाहिए, खासतौर से गृहस्थ लोगों को, कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी यानी स्नान करने से पहले जान लेना चाहिए कि इसके नियम क्या हैं, तभी आपको मिलेगा स्नान का पुण्य। पहली बात, आप शाही स्नान के दिन साधु संतों के स्नान करने के बाद ही स्नान करें। ये बेहद जरूरी होता है और इस नियम का पालन करने पर ही आपको पवित्र स्नान का और आपके परिजनों को पूर्ण फल मिलेगा। दूसरी बात, कुंभ में स्नान करते वक्त कम से कम 5 बार डुबकी लगाएं। जी हाँ, कहा जाता है कि 5 बार कुंभ में डुबकी लगानी ही चाहिए। ये पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जो आपको पूरी तरह से आत्मा की शुद्धि प्रदान करता है, मोक्ष की तरफ आपके कदम को आगे बढ़ाता है, जाने अनजाने में किए गए हर पाप को किसी तरह से वो नष्ट कर देता है। यानी कि कम से कम 5 बार आप महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। हमारे धर्म के जानकार यही कहते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि उनके पुण्य के लाभ में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और मान्यता यह है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत वहां पर एकत्रित होते हैं। महाकुंभ का महत्व देखिए, सिर्फ स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयम, आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, धार्मिक नियमों का पालन भी अनिवार्य है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले गृहस्थ लोगों को विशेष सावधानी जो हमने बताई है वो बरतनी ही चाहिए।
साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन साधु संतों से पहले स्नान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। खासकर शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता ही दी जाती है। और यदि गृहस्थ लोग इस नियम का पालन नहीं करते तो कहते हैं कि पुण्य के बजाय वो कई बार पाप के भोगी भी बन जाते हैं। और दूसरा, गंगा में स्नान करते वक्त डुबकी का तो विशेष महत्व है। कुंभ के दौरान जैसा हमने बताया कि धार्मिक जानकार कहते हैं कि कम से कम देखिए 5 बार गंगा में आस्था की डुबकी पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ही लगानी चाहिए, क्योंकि ये महज डुबकी नहीं होती बल्कि आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देती है, एक नई दिशा और दशा देती है। ये धार्मिक परंपरा का पालन सुनिश्चित करता है और इसे अधूरे स्नान से अधिक प्रभावकारी माना जाता है। स्नान के दौरान देखिए बहुत जरूरी है, कहा जाता है जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहां स्नान करते हैं, तो किसी भी तरह से साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि स्नान के दौरान अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पवित्र जल को आप खुद से पवित्र नहीं रहने देते। वहीं स्नान के बाद ज़रूरतमंदों को कहा जाता है कि कपड़ों का, अन्न का और कई जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें हैं उनका दान करना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारी मान्यताओं में माना गया है। कहा जाता है कि सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने भर से ही काम नहीं बनता है, बल्कि इसके बाद आप अपने हिसाब से दान पुण्य ज़रूर करें, जिसमें अन्न शामिल है और जिसमें वस्त्र शामिल हैं। महाकुंभ के समय ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति की वजह से कहा जाता है कि संगम का जल काफ़ी पवित्र हो जाता है, इसलिए शाही स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। करोड़ों देवी देवता उस वक्त अमृत की वर्षा कर रहे होते हैं। मान्यता यह है कि महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे में साधु संतों का आशीर्वाद लेना, नागा बाबाओं का आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी माना जाता है। और साथ ही साथ ये खास परंपरा भी है जिसमें सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं और उसके बाद आम जन। इसे शाही स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधु संतों का सम्मान पूर्वक स्नान करवाया जाता है। ये न सिर्फ शरीर को साफ करने के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। और मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान नक्षत्रों और ग्रहों की एक विशेष स्थिति, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी, अत्यंत पवित्र हो जाती है वो स्थिति। और उसी दौरान राजसी स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देखिए, पंचांग के अनुसार महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को है। पौष पूर्णिमा के दिन ये होगा। और साथ ही साथ आगे बढ़ें कुछ और तारीखों के साथ में, तो 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर ये होगा। और इस तिथि का समापन 14 जनवरी की रात को 3:56 पर होगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक है। यानी इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक है। और निशिता मुहूर्त रात 12:03 से 12:57 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन किया जा सकता है। प्रयागराज उन स्थानों में से एक है जहां पर अमृत की बूंद गिरी थी। बाकी 3 स्थान हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है, जिसके बारे में हमने कई वीडियोस दिए हैं, बताए हैं जानकारी के साथ में। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसके पीछे की मान्यता कितनी ज़्यादा अटूट विश्वास से जुड़ी हुई है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, कहा जाता है कि ये अपने आप में इतनी ज़्यादा ताकत रखती है कि जब करोड़ों देवी देवता आशीर्वाद देते हैं तो वो महज आशीर्वाद नहीं बल्कि अमृत के तौर पर माने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान की तस्वीर देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आध्यात्मिक ज्ञान की बौछार देखते हैं, वो सामाजिक समरसता देखते हैं जिसके कण कण को लेकर हर श्रद्धालु ताउम्र यहीं रहने की सोचता है। 1 महीने से भी ज़्यादा दिन का ये वक्त किस तरह बीतता है श्रद्धालुओं को मालूम ही नहीं चलता। आध्यात्मिक शांति, आत्मिक शांति का आदान प्रदान इसका सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और शानदार नज़रिया देता है। इसलिए श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आते हैं, उन्हें धार्मिक परंपराओं और पूरी तरह से नियम कायदों का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी तो वो इस पवित्र अवसर का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और पूरी तरह से पुण्य के भागी भी बनेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता महाकुंभ में स्नान करने का, आस्था की डुबकी लगाने का।
और अगर मिल रहा है तो इन बातों का तो ध्यान मेरे ख्याल से हर किसी को रखना चाहिए। धर्म और आस्था हमारे और आपसे जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, ये तो हमारा वजूद है। और शायद यही वजह है कि धार्मिक जानकार उनसे हम बातचीत करके आप तक ये पूरे वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो नागा साधुओं के स्नान के बाद, शाही स्नान के बाद जब आपकी बारी आएगी, जब आपको ये मौका मिलेगा, तो फिर यकीनन वो पल आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास हो जाएगा। क्योंकि नागा साधु जो होते हैं ना, उन्हें धर्म का रक्षक माना जाता है। इन्हें विशेष सम्मान देने के लिए ही तो सबसे पहले इनसे शाही स्नान की तस्वीर सामने आती है। इसलिए डुबकी लगाने का पहला अधिकार भी इन्हीं का है। और इन्हीं के शाही स्नान के बाद आप जब वहाँ पहुँचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो फिर वो एक तस्वीर अत्यंत शुभ हो जाएगी। क्योंकि जो मुहूर्त भी हमने आपको यहाँ पर बताए हैं वो भी धर्म के जानकारों के हिसाब से बताए हैं। और पहले अखाड़े का महंत या सर्वोच्च संत पवित्र नदी में प्रवेश करते हैं और अपने इष्ट देव को स्नान करवाते हैं। इसके बाद अन्य नागा साधु स्नान करते हैं और इस प्रक्रिया के बाद ही आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति यहाँ पर मिलती है। तो देखा आपने किस तरह से यह आस्था की डुबकी महज आस्था की डुबकी नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की उस कड़ी को आगे बढ़ाएगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर आप महाकुंभ नहीं भी पहुंचे हुए हैं तो न्यूज़ 18 कुंभ के साथ, जो कि पूरी तरह से कुंभ को डेडिकेटेड है, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ यूं ही जुड़े रहें ताकि आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर और पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार।